Hello everyone and welcome back to my channel. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics in Senior College. तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कॉम्पोजिशन टेबल के कुछ एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। वो एग्जाम्पल्स थोड़े इजी लेवल के थे। आज हम लेवल हमारा थोड़ा टफ करेंगे एंड वी विल सी 2 more एग्जाम्पल्स ऑन कॉम्पोजिशन टेबल इन एसोसिएशन विद ग्रुप एंड कॉम्पोजिशन टेबल का हम कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। So the question here says that you have to show that the set of cube roots of unity forms an abelian group with respect to the usual multiplication of numbers. Now इससे पहले कि हम cube roots of unity ये example की तरफ आगे बढ़े, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि cube roots of unity क्या है। And I hope all of you must be knowing about this, but हम एक short में recap कर लेते हैं। हम सबको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं। इट इज 1, ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब। ये तीन होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप सबको पता होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। बिकॉज होता क्या है बच्चों, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब क्या। यहाँ तो कोई सेट दिया ही नहीं है। अगर सेट ही नहीं है, सेट के एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि वो एक एबिलियन ग्रुप है या एक ग्रुप है। तो सबसे पहले आपको ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर हम सेट बनाएंगे कैसे या सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों के लिए ये प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है एंड दिस इज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच यू शुड नो कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। Then omega raised to 4 अगर आप देखोगे तो it can be written as omega cube into omega and because omega cube की वैल्यू 1 है तो इसको आप लिख सकते हो 1 into omega and that means it will ultimately give you omega। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। ओमेगा रेज टू 4 आपको ओमेगा ही मिलेगा, वैसे ही ओमेगा रेज टू 5 आप निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। सो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग ओनली दीज 3 वैल्यूज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इफ यू गो ऑन मल्टीप्लाइंग देम। एंड ये तीनों का जो तीनों रूट्स होते हैं यूनिटी के, उनका जो एडिशन होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो एज आई टोल्ड यू कि हमें पहले सेट बनाना है यहाँ पर। तो सेट बन गया हमारा G विच इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके एलिमेंट्स मिल गए। अब एलिमेंट्स मिलने के बाद में हमें क्या करना होता है, हमें बनाना होता है कॉम्पोजिशन टेबल। क्यों बना रहे हैं हम कॉम्पोजिशन टेबल? बिकॉज यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है वो एक एबिलियन ग्रुप है। आपके पास 2 तरीके हैं। आप पूरी प्रॉपर्टीज प्रूव कर, आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर्टीज प्रूव करना है टू शो दैट दिस जी इज अ ग्रुप। आपको 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है और एबिलियन के लिए 5 प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है कि जो फाइनाइट सेट होता है उसके लिए कॉम्पोजिशन टेबल सबसे इजी तरीका है टू प्रूव दैट इट इज अ ग्रुप। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, इसीलिए हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प लेंगे। एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है कि आपको कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प लेके ही सॉल्व करना है। द ऑप्शन इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। आप चाहो तो कोई भी इससे कर सकते हो, बट दिस बिकम्स इजी। नाउ लेट अस मेक द कॉम्पोजिशन टेबल। अगर आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, कॉम्पोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें बॉर्डर रो एंड बॉर्डर कॉलम को फिलअप करना है। एंड कैसे फिलअप करते हैं, बॉर्डर रो में हम एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट दिया है उसके एलिमेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड बॉर्डर कॉलम में भी हम उसके ही एलिमेंट्स लिखते हैं। सो लेट अस सी द टेबल। सो दिस इज आवर टेबल। तो इसको हम बोलते हैं बॉर्डर रो एंड इसको बोलते हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो टेबल कॉलम दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉर्डर कॉलम। नाउ आफ्टर फिलिंग द वैल्यूज, ये दोनों यहाँ जो वैल्यूज होती है वो कौन सी होती है, आपके सेट की वैल्यूज। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब कैसे पता चलेगा, बाइनरी ऑपरेशन आपके क्वेश्चन में ही दिया होगा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। यूजुअल मल्टीप्लीकेशन मतलब हमारा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। तो आप उसके लिए मल्टीप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो या डॉट साइन भी यूज कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, दोनों भी करेक्ट होता है। मैंने यहाँ पे डॉट साइन यूज किया हुआ है। अब आपको ये एंट्रीज फिलअप करनी होती हैं एंड ये एंट्रीज कैसे फिलअप करते हैं, 1.1 मतलब 1 into 1 1, ये वैल्यू मिल गई। देन 1 into ओमेगा 1 into ओमेगा स्क्वायर। गेटिंग इट? इस तरीके से हम ये वैल्यूज फिलअप करते हैं। सो ओमेगा into 1 will give you ओमेगा into ओमेगा स्क्वायर
sorry, omega into omega is omega square. Omega into omega square is omega cube. And we have seen that omega cube की value तो 1 होती है, तो we can directly write in this table as 1. अब यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है कि आप इसको ओमेगा क्यूब लिख के छोड़ दोगे. आपको लिखना है यहाँ पे 1. क्यों लिखना है मैं आपको बाद में बताऊंगी. Then यहाँ पर omega square into 1 will give you omega square. Omega square into omega is 1. And omega square into omega square again यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करनी है. This value is omega raised to 4, लेकिन omega raised to 4 की वैल्यू क्या है 1. तो you will not write this, you will instead of this you will write 1. नहीं sorry, it is omega. Omega raised to 4 की वैल्यू omega होती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे omega. ओके, अब ये क्यों कर रहे हैं हम आगे देखेंगे. क्यों हमने omega raised to 4 नहीं लिखा and omega cube नहीं लिखा. अब आगे बढ़ते हैं फॉर द प्रॉपर्टीज. आफ्टर मेकिंग दिस टेबल वी हैव टू चेक वेदर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या चेक करना होता है कि इस टेबल के अंदर जो एंट्रीज है, एंट्रीज मतलब यहाँ पर जो चीजें है ये, सो ये जो एंट्रीज है क्या वो इस सेट की है. कौन से सेट की, हमारे सेट जी की है कि नहीं. जी में क्या क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. तो इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट इस टेबल में दिखता है तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है. दैट मीन्स इस टेबल में आपको सिर्फ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बस यही दिखना चाहिए. एंड दैट वाज द रीजन आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपको ओमेगा क्यूब नहीं लिखना है. इमीडिएटली आप उसकी वैल्यू लिख लोगे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा रेज टू 4 नहीं लिखना है, ओमेगा लिखना है. बिकॉज एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो. आपको यहाँ ओमेगा क्यूब दिखेगा, यहाँ ओमेगा रेज टू 4 दिखेगा, तो आप सोचोगे कि ये तो वैल्यूज आपके सेट में है ही नहीं. दैट मीन्स यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है. बट दैट इज नॉट ट्रू. इसीलिए आपको उसको प्रॉपर वैल्यू लिखनी है 1 एंड ओमेगा. तो अब आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर कि सारी वैल्यूज जो है वो इस सेट जी की ही है, कोई भी घुसपैठिया नहीं है हमारे पास. एंड देयरफॉर वी विल से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. डन. देन एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कॉम्पोजिशन टेबल की कोई मदद नहीं मिलती है. इस केस में वो फेल होता है. तो आपको नॉर्मली करके देखना है. एंड नॉर्मली आपको पता है कि ये तो सारे नंबर्स है एंड नंबर्स के लिए एसोसिएटिविटी तो होल्ड करती है. तो यू विल सिंपली राइट डाउन सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी. बस कुछ भी नहीं करना है, एक सेंटेंस लिखना है आपको एग्जाम में. देन आते हैं आइडेंटिटी की तरफ. आइडेंटिटी क्या होती है एंड हाउ डू यू फाइंड कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है या नहीं. उसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या कोई रो बॉर्डर रो से आइडेंटिकल है या नहीं. दैट मीन्स सेम है या नहीं. सो लेट अस सी. यस, पहला ही रो आप देख सकते हो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. सो इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द बॉर्डर रो. तो अगर ये चीज ट्रू है तो इतना पक्का हो गया कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. अब एग्जिस्ट तो करती है बट है कौन सी. टू चेक दैट आप क्या करोगे, इस रो को आप एक्सटेंड करोगे कहां तक, बॉर्डर कॉलम तक. एंड जो एलिमेंट यहां मिलता है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है. दैट मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ये आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो. मैंने आपको लिख के दिया हुआ है एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है. 1 मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट. इसके बाद क्या चेक करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स प्रॉपर्टी. इनवर्स प्रॉपर्टी मतलब आपको ये चेक करना है क्या सारे एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. तो अब इसके लिए आपको ये करना होता है कि जो भी आपको मिले हुए हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स उसको आप हाईलाइट कर लो हर एक रो में. ये यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है. अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स ये 1 और ये 1 इसका करस्पॉन्डिंग है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं. दैट मीन्स 1 इज द इनवर्स ऑफ 1. एंड इस 1 के कारण हमें क्या मिलेगा कि ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सेस है. सो डायरेक्टली यू कैन राइट 1 is the inverse of 1, omega and omega square are inverses of each other. Then next हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब पहले तो हम चारों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि दिस सेट G इज अ ग्रुप. अब वो ग्रुप बन गया है. नेक्स्ट हमें ये देखना है कि क्या वो एबिलियन ग्रुप है. तो एबिलियन ग्रुप के लिए हमें चेक करना होता है कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी को आप टेबल में कैसे चेक करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हाईलाइट व्हाट, आप जो डायगोनल है उसको आप हाईलाइट करोगे. डायगोनल को हाईलाइट करने के बाद में आपको ये चेक करना है क्या बाकी के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, सॉरी सिमेट्रिकल है. देखते हैं क्या ये is the element around the main diagonal symmetric.
लेट अस चेक इट। देखो, दैट मीन्स अगर आप ये वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, इट इज सिमेट्रिक। यस, ओमेगा स्क्वायर यहाँ है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। दैट मीन्स यू कैन से दैट द composition table is symmetrical about the main diagonal and therefore commutativity holds true. That means यहाँ पर पांचों प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है and we can say that this set G जो जिसमें एलिमेंट्स है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये एक अबिलियन ग्रुप है। साथ ही साथ बिकॉज ये फाइनाइट है तो उसका हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं आप, 3 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर हो गया 3। सो इन द लास्ट लाइन यू विल राइट लाइक दिस, G is an abelian group of order 3 under multiplication of numbers. So this is how you have to prove. Then next एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। As I told you कि हम डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 एलिमेंट्स का देखा था, देन हमने 3 एलिमेंट्स देखे, अब हम देख रहे हैं 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट है वो दिया हुआ है G is equal to 1 minus 1 I minus I। हमें क्या प्रूव करना है, show that this set is with usual multiplication of complex numbers form an abelian group of order 4। अभी भी यही दिखाना है कि ये जो सेट है ये एक abelian ग्रुप है। एंड बस यहाँ पर एक नई चीज आ गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप सबने पहले भी पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, व्हाट इज I इंटू I या व्हाट इज I स्क्वायर। आप सबको पता होगा I स्क्वायर होता है -1 एंड व्हाट इज I इंटू माइनस I, दैट मीन्स माइनस ऑफ I स्क्वायर जब आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी +1। बस ये 2 चीजें अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सी हाउ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बॉर्डर रो एंड बॉर्डर कॉलम में लिखना होता है। बॉर्डर रो एंड बॉर्डर कॉलम में हमने लिख लिए एलिमेंट्स 1 -1 I minus I, अगेन लाइक दिस। देन यहाँ पर हम कॉम्पोजिशन जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन है उसको लिखेंगे। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप डॉट भी लिख सकते हो या मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो। देन यू हैव टू फिल इन द एंट्रीज एंड आई होप आप सबको अभी अच्छे से आ गया होगा एंट्रीज फिलअप करना। 1 into 1 1, 1 into -1 -1, ये तो ऑब्वियसली रिपीट ही होगा। देन इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज इसमें फिलअप करोगे। उसके बाद लेट अस चेक द प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या चेक करना होता है कि क्या इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप G से है। देखो 1 -1 I minus I, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यस वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। एसोसिएटिविटी के लिए आप डायरेक्टली लिखोगे कि बिकॉज हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, सो दैट इज ट्रू ओवर हियर। देन हम चेक करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हमें ये चेक करना है क्या कोई ऐसा सेम रो है बॉर्डर रो से मिलता जुलता। देखो यस, दिस इज द रो विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द बॉर्डर रो। तो ये इससे आइडेंटिकल है, तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं बॉर्डर कॉलम तक। एक्सटेंड करने के बाद जो एलिमेंट मिलता है वो एलिमेंट बन जाता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देन वो मिलने के बाद हम चेक करेंगे क्या इनवर्स एग्जिस्ट होता है यहाँ पे। यस, उसके लिए हमें सारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हाईलाइट करना होता है। हम हाईलाइट करने के बाद में इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो उसके इनवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। दैट मीन्स 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, यहाँ से आप बोलोगे -1 इज द इनवर्स ऑफ -1 एंड यहाँ से I इज द इनवर्स ऑफ -I एंड -I इज द इनवर्स ऑफ I। देन लास्ट प्रॉपर्टी इज कहां तक पहुंचे हमने, इनवर्स कर लिया है। इनवर्स मतलब ग्रुप प्रूव हो चुका है। इसके बाद देखते हैं एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप के लिए क्या चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है अबाउट द मेन डायगोनल। चेक करते हैं -1 -1 I I -I 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 1 and 1। यस, सारे एलिमेंट सिमेट्रिक है तो ये एक एबिलियन ग्रुप बन गया। एंड ऑर्डर 4 कहां से आया, बिकॉज 4 एलिमेंट्स है इसलिए ऑर्डर 4 and hence proved. So in the next video I'll be coming up with few more examples on this topic. Till then, have a nice day all of you.